बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नए स्टूडेंट्स ही जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली कॉलेज ज्वाइन किए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, उनके लिए एक बहुत गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत नादिर मौका है पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने का। तो आजकल जी इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर। आप लोगों के लिए ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी तनख्वाह हो सकती है आप लोगों की, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए। ये सारी चीजें जी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो जितने भी मैट्रिक पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया या नहीं किया इवन, तो उनके लिए जी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी है। जैसे ये आप लोगों को अभी एड में दिखा रहा था, तो ये पाकिस्तान नेवी के अंदर ही बतौर सेलर। 2025 का जो ए बैच है उसमें आप लोगों की शमूलियत के लिए आप लोगों को डेट्स दे दी गई हैं। पाकिस्तानी शहरियत के हामिल मर्दों के लिए पाकिस्तान नेवी में मुख्तलिफ शोबाजात में आला पेशा वराना खिदमात जो हैं वो सर अंजाम देने के मौके हैं, जिसमें कैटेगरी ए है, इस तरह से सी है, डी है, ई है, और इसी तरह से अगर आप नीचे आ जाएंगे एफ जी एच जे के तक ये बातें हैं। सबसे पहली जो चीज है जी ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच के अंदर ए कैटेगरी के लिए आपको मैट्रिक के अंदर कितने मार्क्स लेने थे? 65% आप लोगों के साइंस के साथ नंबर अगर इनकेस हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद आप लोगों की एज लिमिट क्या है? 1 जून 2025 तक, अगर आपकी उम्र 16 से 20 साल तक है। और इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा जो आर्मी वाले हैं, यानी अदर वर्ड्स जो पाकिस्तान नेवी है इवन, तो वो बहुत ज्यादा सख्ती से इसमें अमल पैरा होते हैं। तो इसलिए जी आपकी 1 जून 2025 तक 16 से 20 साल तक उम्र है, मैट्रिक साइंस में आपके मजमुई तौर पर 65 मार्क्स हैं, और फिर उसके बाद अगर का आपका कद जो है वो 5 फीट 4 इंचेस है, और अजदवाजी हैसियत का मतलब आपकी शादी नहीं हुई हुई, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बाकी अप्लाई करने के लिए और क्या चाहिए मैं आपको भी बताता हूँ। दूसरी कैटेगरी है जी सी कैटेगरी, जो कि आप लोगों को किस शोबा में मिलेगी? ये है जी नेवल पुलिस या रेगुलेटिंग जो इदारा है। मैट्रिक में साइंस भी और आर्ट्स दोनों ही स्टूडेंट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 60% नंबर हैं। इसी तरह से अगेन वही बात कि 1 जून से लेकर 1 जून 2025 तक आपकी 16 साल से 20 तक उम्र है, 5 फीट 7 इंच आपका कद है, इसमें कद थोड़ा सा ज्यादा आपको मेंशन किया हुआ है, और फिर आप गैर शादीशुदा है। जो तीसरी कैटेगरी जी हमारे पास सी कैटेगरी वो आती है, बल्कि डी कैटेगरी वो मैरीन के हवाले से है। इसमें भी आपको 60% नंबर चाहिए थे, फिर इसमें भी 17 से 21 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए, इसमें 1 साल का इजाफा किया गया। और इस तरह से आपका कद जो है वो 5 फीट 6 इंचेस होना चाहिए, और अगेन अनमेरिड अप्लाई कर सकते हैं। जो नाइब खतीब यानी मैट्रिक बमा किसी मंजूर शुदा मदरसा से दरस निजामी, तो ये भी बड़ी अहम चीज है कि अगर इन केस आपने पुलिस में, लेकिन ये अगर आपने पुलिस के अंदर ही है जो है वो सारी बात है अप्लाई करना है, तब तो आप लोगों को मतलब अगर इन केस आपने स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ और आप किसी मदरसा से जो है वो मंजूर शुदा मदरसा से दरस निजामी से फारिग हो चुके हैं, आपके पास फाजिल की सनद मौजूद है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन नाइब खतीब की कैटेगरी में। 1 जून से 2025 तक ज्यादा से ज्यादा एज की लिमिट जो है वो 35 साल है। इसमें कोई एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, सवाए इसके कि आपने मदरसा से दरस निजामी में कोई सनद हासिल की हो। फिर 5 फीट 4 इंचेस आपका कद होना चाहिए, इसमें दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, शादीशुदा भी और गैर शादीशुदा भी। इस तरह से शेफ स्टीवर्ड यानी कि ये अब बावर्ची के हवाले से जो ऑप्शंस हैं, साइंस और आर्ट्स के साथ आपका मैट्रिक हो, 50% नंबर हो, 1 जून से 2025 तक आपकी उम्र जो है वो 16 साल से 20 साल तक हो, और इस तरह से आपका कद जो है वो 5 फीट 4 इंचेस होना चाहिए, गैर शादीशुदा इस पे अप्लाई करेंगे। इसी तरह से म्यूजिशियन की कैटेगरी है, एमटीडी ड्राइवर की कैटेगरी है, सैनिटरी वर्कर्स खाबरों पीटी ब्रांच। लेकिन ज्यादा हम लोग फोकस जारी बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। ये जो ऊपर वाली 3 कैटेगरीज हैं जिसमें टेक्निकल, नेवल पुलिस रेगुलेटिंग और मैरीन, क्योंकि ये आगे जाके फिर जारी बात है क्योंकि इनको जो है ना वो किसी हद तक सेकंड लेफ्टिनेंट या उससे थोड़ा सा नीचे वाला रैंक मिलता है, तो इनके लिए ये अच्छा मौका होता है। तो मैं अब आपको जरा लिए चलता हूँ उनकी वेबसाइट के हवाले से ही, कि जो मजीद चीजें आपको उनकी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको माइंड में क्या क्या रखना है। तो ये है जी अब हमारे पास वो जो एड है जिसमें सारी चीजें आपको डिटेल के साथ बताई गई हैं। इसको भी सुन लें दोबारा से। वही बात कि अहलियत शर्त क्यारी कौमियत पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी शहरी हो, देन तरीका इंतखाब और भर्ती का प्रोग्राम। ये रजिस्ट्रेशन मैंने जैसे आपको बोला था ये स्टार्ट हो चुके हैं जी, 20 अक्टूबर से ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट है, और लास्ट डेट नोट कर लें 3 नवंबर 2024।
तो उससे पहले तक आपको ये अप्लाई कर लेना है कि अहल उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, क्या क्या चीजें चाहिए। फिर उसके बाद ही तमाम उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि एंटी टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन स्लिप पर दी गई हदायत के मुताबिक तैयार होकर आए। आपका तहरीरी इम्तहान होगा, ई टेस्टिंग होगी, और ये ऑनलाइन भी हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर पर ही आप लोगों का होगा। तो 5 नवंबर 2024 से तमाम रजिस्टर्ड शुदा उम्मीदवार की जहानत का और मंदरजा झेल मजामीन में तहरीरी इम्तहान कंप्यूटर पर शुरू होंगे। उसमें मैट्रिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अंग्रेजी, रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मालूमात आमा और जहानत, इस तरह से यानी जनरल नॉलेज, और जो है वो मेंटल टेस्ट आप लोगों का लिया जाता है। आपकी जो सिंपली जो है वो लर्निंग एबिलिटी चेक की जाती है, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद ये मैट्रिक आर्ट्स के लिए आपको कौन कौन से मजामीन की तैयारी करनी है, इंग्लिश है, इसी तरह से जनरल मैथ है, जनरल साइंस है, मालूमात आमा है और जहानत है। मिडिल क्लास स्लिप्स, मालूमात आमा और जहामा सिलेबस, तो और उसके बाद फिर प्रोफेशनल टेस्ट, एमटी ड्राइवर, ये उनके लिए है। सो आईटी कैटेगरी के डीए आईटी सिलेबस और मालूमात आमा और जहानत मैट्रिक लेवल एक्सेट्रा। अब तमाम उम्मीदवार का ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो आपका अगर 18 साल उम्र हो चुकी है आपकी, या 18 साल से ज्यादा है, तो आपका अपना शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन स्लिप जिस पर हदायत होंगी, तारीख होगा, वक्त होगा एक्सेट्रा, ये आपने साथ लेकर जाना है। लेकिन जिन उम्मीदवार की उम्र 18 साल से कम है, जारी बात है, जो अभी मैट्रिक करके कॉलेजेस में जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो उनकी उम्र हो सकता है कि अभी 18 साल ना हो, तो उनके लिए जुवेनाइल कार्ड इम्तहान में बैठने के लिए जरूरी है। तो ये नादरा से फौरन से आप पहले बनवा लें, कि आप 5 नवंबर से पहले पहले तक इसको जो है वो हासिल कर लें। सो जुवेनाइल कार्ड जरूरी होगा, उसके बगैर आप इस टेस्ट में एडमिट ये दाखिल नहीं हो सकेंगे या टेस्ट नहीं दे सकेंगे। इब्तदाई इम्तहान के बाद इस शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार के जो नतज होंगे वो वेबसाइट पर आ जाएंगे। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार को पीईटी, मेडिकल इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ये पीईटी क्या है, जिस्मानी इस्ताद का इम्तहान है ये, और ये शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार से जिस्मानी इस्ताद का दर्ज झेल इम्तहान लिया जाएगा। ये भी जहन में रख लीजिएगा कि अगर इनके हिसाब रिटर्न टेस्ट पास कर जाते हैं, तो आपको फिर इसके बाद ये वाला जो टेस्ट है ये पास करना होगा। 101.6 किलोमीटर की दौड़ आप 8 मिनट में अगर लगा सकते हैं, 15 मरतबा आप जो है वो सिटअप्स कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम पुशअप्स भी कह सकते हैं, 2 मिनट में। और फिर बल्कि 15 मरतबा पुशअप्स की अलग कैटेगरी है, 2 मिनट में आपने 15 पुशअप्स लगाने हैं, 4 मरतबा आपने चिन एप्स लगाने हैं 2 मिनट में। और उसके बाद फिर जो इसी तरह से दूसरा जो पीटी ब्रांच के लिए, वो इस्तात है जी 2.5, यानी कि 2.5 किलोमीटर दौड़ आप 12 से 45 मिनट में लगा सके। इस तरह से 15 मरतबा आप पुशअप्स कर सकें 2 मिनट में, 15 मरतबा आप सिटअप्स कर सकें 2 मिनट में, और उसके बाद फिर चिनअप्स कर सकें 2 मिनट में 4 मरतबा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, टीबी मुआयना होगा, यानी कि मेडिकल आप लोगों का सारा टेस्ट होगा। सो उसका भी आपको बताया जाएगा, और उसी के बाद फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका। टीबी मुआयना और इंटरव्यू में मौजू करार उम्मीदवारों का पर्सनैलिटी टेस्ट नवंबर और दिसंबर में भर्ती के लिए दफातर में होगा। और आर्जी इंतखाब आपका जो टेम्परेली आपकी सिलेक्शन है, नेवल हेडक्वार्टर में ओपन मेरिट के जरिए आपका आर्जी इंतखाब होगा। और हतमी इंतखाब जो होगा वो आप लोगों का जारी बात है, इब्तदाई भर्ती आर्जी होगी, लेकिन आर्जी भर्ती शुदा सैलर का तिबी मुआयना ट्रेनिंग सेंटर कराची में होगा। सिर्फ मुकम्मल तौर पर जो मौजूद सैलर होंगे उसको मुलाजमत के लिए अहल समझा जाएगा। और हतमी इंतखाब के बाद जो ब्रांच है या ट्रेड में जो भी है, वो कोई तब्दीली नहीं होगी। और जो ट्रेनिंग का आगाज है जी, वो आपका जून 2025 में होगा। अब आपको इसमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, तो आप लोगों को एक तो दारी बातरी तनख्वाह है वो तकरीबन कुछ 27-30 हज़ार के करीब शुरू पर होती है। लेकिन उसके साथ जो अलाउंसेस आपको मिलते हैं वो आपके लिए बड़े पुरकशिश होते हैं। और उसके साथ साथ आपको उसमें सर्विस के दौरान ये आपको खाना भी मुफ्त है, रिहाइश भी है, यूनिफॉर्म भी आपको फ्री में मिलेगा। फिर इस तरह से इंश्योरेंस भी आपको ड्यूरिंग जो है वो आपको मिलेगी। और अगर आपके बाद में शादी हो जाती है, फिर फैमिली, रिहाइश अलाउंस और दीगर मराहत आपको मिलेंगी। हवाई जहाज और रेल के सफर में 50% आपको कंसेशन होगी। वालदेन, बीवी और बच्चों का मिलिट्री, नेवी के अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो सकेगा, यानी कि मेडिकल की आपको सहूलत मिलेगी। कोर्सेज और डेपुटेशन पर बैरून मुल्क जाने के भी मौके हैं। सब मरीन, एसएसडी, नेवी और एविएशन जो ब्रांचेज हैं, उसमें 40% अजाफी अलाउंस और राशन है। और फिर बेहतरीन तालीमी सहूलियात हैं। रिटायरमेंट के बाद बहरिया फाउंडेशन में मुलाजमत के मौके भी हैं। अब कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी सुन लें कि अगर आप किसी भी सरकारी मुलाजमत या फौजी तरबियत से बरतरफ शुदा हैं,
इखलाकी जराइम की बिना बिना पर अदालत से सजा याफ्ता हैं, या आर्मेड फोर्सेस, सेंट्रल मेडिकल बोर्ड या किसी भी मेडिकल बोर्ड से आपको मुस्तरद कर दिया गया हो, या दोहरी शहरियत के जो हामिल अफराद हैं, डुअल नेशनल जो हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे उम्मीदवार जिनकी तालीमी असनाद जैली पाई जाएंगी, फेक हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपकी कैंसिल हो जाएगी, और मालूमात की फराहमी में गलत बयानी के मुर्तकिब हों तब भी आप इन एलिजिबल होंगे। बाकी नोट है जो उम्मीदवार बी 2024 जनरल सर्विस बैच और ए 2024 उसमें शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तो वो टेस्ट नहीं देंगे, वो उसके बगैर ही उनको अगली जो है वो कैटेगरी में आप अप्लाई के लिए यानी कि आप लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसी कैटेगरी के लिए जिसमें वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे। सो नई रजिस्ट्रेशन करवा के मुतलका सेंटर में जाना जरूरी है, बशर्ते कि वो अहलियत की तमाम शराइत पूरी करते हो। मजीद बरा क्यारी कि आप लोगों का जो दोबारा अपना रिजल्ट बेहतर करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ताहम दोबारा टेस्ट देने की सूरत में उनका गुज़िश्ता रिजल्ट दोबारा कंसिडर नहीं किया जाएगा। और रिक्रूटमेंट जो होगी डायरेक्टोरेट नेवल हेडक्वार्टर्स को बराह रास्त भेजी गई दरखास्तें जेर गौर नहीं लाए जाएंगे, ठीक है। तो आपने ऑनलाइन ही करना होगा, तो बाद मौसूल होने वाली ऐसी कोई दरखास्त काबिल कबूल आपकी नहीं होगी। बाकी यह है कि जो जो फर्दर जो आर्मी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, नेवी के हाजिर सर्विस यानी उनके जो बच्चे हैं, उनको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि रिटायर के लिए डिस्चार्ज स्लिप और नादरा फॉर्म बे, हाजिर सर्विस के लिए अथॉरिटी लेटर नादरा फॉर्म बे, और शहीद का अगर कोई बेटा या बेटी है तो वालिद का शहादत सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज बुक, और ये सारी चीजें भी अब उनको साथ साथ जरूरी हैं। और उसमें फिर इनको ये कंसेशन है कि अगर कोई शहीद का बेटा या बेटी है तो मैट्रिक के मार्क्स में 15% की कंसेशन है, उम्र में 2 साल की रियायत है। नेवी मुलाजमीन के लिए बेटा बेटी के लिए मैट्रिक मार्क्स में 5% की रियायत है, उम्र में 1 साल की रियायत है। सिंध के जो देही इलाके हैं वहां से अगर आप कोटा के ऊपर अप्लाई करते हैं तो अगेन मैट्रिक मार्क्स में 15% रायत है, उम्र में 1 साल की रायत है। बलोच के लिए मैट्रिक मार्क्स में 15% रायत है, उम्र में 1 साल की रायत है। आजाद कश्मीर के जो दूर दराज इलाके हैं जैसे कि अटकाम है, हटियां है, हजरा हवेली है, बासपुर, फतेहपुर एक्सेट्रा, तो उसमें भी 15% रायत है, उम्र में 1 साल की रायत है। और फाटा के जो रेजिडेंट हैं तो उनके लिए भी मैट्रिक में 15% रायत और 1 साल की रायत उम्र में। और गिलगित बल्तिस्तान का भी सेम यही केस है। और उसके बाद ही जो रजिस्ट्रेशन की तारीख मैं लास्ट आपको बता चुका हूँ, फाइनल सिलेक्टेड होने वाले तमाम उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि अपने साथ कोविड-19 बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट लेकर आए। ये भी बड़ी जरूरी है कि एंटी टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन स्लिप पर आपकी हिदायत के मुताबिक आपने तैयार होकर आना है। अब जल्दी से ही आखिर पर मैं आपको जरा उनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो समझा देता हूँ कि वो किस तरह से आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। आप सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाएं, ये सेलर को आप क्लिक करें, फिर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड नाउ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी स्लिप आपको प्रिंट होकर मिल जाएगी, और रिजल्ट भी बाद में इसमें अप्लाई जो आपने टेस्ट दिया होगा उसका रिजल्ट वेबसाइट पर आ जाएगा। ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आपको कौन कौन से कॉलम फिल करने हैं, इसमें एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट करनी है जी। आप लोगों को देखें इसमें जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अब इसके नीचे सेलर बैच ए 2025 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने ब्रांच जो है जी जिस जॉब में जाना है, यानी अगर इन केस आप लोग जो आईटी ब्रांच में जाना चाह रहे हैं या एज अ मरीन करना चाह रहे हैं, या इसी तरह से जो हमारे पास बाकी के शोबे थे उसमें आप टेक्निकल में सपोज करें अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो कि अच्छी कैटेगरी है, ए कैटेगरी यही आती है, तो उसके अंदर फिर आपको जी ये खुद ही जैसे जैसे आप देखें कॉलम फिल करते जाएंगे आपको खुद ही कि आपने पीएनआर एंड एससी का कौन सा जो है वो शहर जो है जहां पर आपका टेस्ट होना चाहिए वो आप जाकर इसमें से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करें जी हम लाहौर कर लेते हैं, और इसी तरह से फिर टेस्ट डेट जो है वो आपकी एक तो है जैसे लिखा हुआ है कि 6 नवंबर और एक 7 नवंबर, इन दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं 6 नवंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर एनी डिस्क्रिपेंसी इन ओरिजिनल जो है CNIC एटसेट्रा जेंडर अनमैरिड ये वो सब कुछ आपको पहले से मालूम हो, जो मैंने अभी शुरू में बता दिया कि इन एलिजिबिलिटी क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है आपकी। इस तरह से अगर आप शहीद या नेवल वर्ड है तो उसमें ये फिर नॉट एप्लीकेबल आप रहने दें, और अगर इन केस ऐसा है तो आप उसमें से जो भी अप्लाई करेंगे क्लिक उसके आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ सारा कुछ अपलोड करना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, कोई ब्लैक बैकग्राउंड के साथ या व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक्सेप्ट नहीं होगी, क्लियर होनी चाहिए, रिसेंट होनी चाहिए। सो इसी वजह से ये नोट कर लें कि 20 KB उसका साइज होना चाहिए, तो उसको रीसाइज करके आप लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर कैंडिडेट नेम है, CNIC है, फिर फादर नेम है, फादर CNIC है, और इसी तरह से जेंडर यानी कि जो आपका जुवेनाइल कार्ड बनेगा ना उस पर जो आपका CNIC नंबर लिखा होगा वो आपने यहाँ पे करना होगा। फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, रिलीजन है, डेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है, प्रोविंस है आपका, डेट ऑफ बर्थ है, पोस्टल एड्रेस है, कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर है, और उसके बाद फिर आपकी एकेडमिक की जो सारी डिटेल है वो आप करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको सिंपली वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सारी जो चीजें हैं
वो आपको आंसर में मिल जाएंगी, आपके ईमेल एड्रेस पर मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो इसको क्लिक करेंगे, और जाकर आपको वो स्लिप जो है वो जब आपने ये करना है तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपने एनआईसी नंबर ऐड करना होगा, सबमिट करना होगा। वो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी, जिसको आप सिंपली डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेंगे। और जिस दिन आपका टेस्ट होगा ये स्लिप आपने साथ मस्ट लेकर जानी होगी, अदरवाइज आपका टेस्ट नहीं हो सकेगा। तो ये थी जी सारी इंफॉर्मेशन, बेसिक चीजें जो मैंने आपको बता दी रिलेटेड टू द नेवी सिलेक्शन, ज्वाइन पाक नेवी एज अ सेलर स्पेशली और एज अ पाक मरीन। तो ये दोनों कैटेगरीज तकरीबन सेम ही है, मिलती जुलती हैं। तो आप इनके ऊपर जी 3 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो बात आपने कोई पूछनी होगी, कोई क्वेश्चन करना होगा, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सारी डिटेल, उम्मीद है कि आप लोगों को इसका फायदा होगा। और अगर इन केस आप इस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर करेंगे तो उनको भी फायदा होगा, तो इसलिए जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज आप तक पहुंचती रहें। जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।